नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईओआरओ संबंधित जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो राजस्थान सरकार द्वारा यह अधिनियम बनाया गया है, इसका ये ऑफिशियल एक्ट है। राजस्थान राजपत्र विशेषांक यहाँ पे दिया गया है और यह अधिनियम राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम यह सब लिखा हुआ है। अधिसूचना इसकी 11 सितंबर 2009 को जारी हुई और ये राजस्थान राज्य विधानमंडल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितंबर 2009 को प्राप्त हुई, एतत् द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और 2009 का अधिनियम संख्या 18 राज्यपाल महोदय की अनुमति से दिनांक 11 सितंबर 2009 को प्राप्त हुई और इसको हम आज पढ़ेंगे। अध्याय 1 से लेकर जो भी जितने भी अध्याय है 17 अध्याय हैं और इसकी सभी धाराएं पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय पहला। अध्याय फर्स्ट, इसका नाम है प्रारंभिक। इसकी धारा 1, धारा प्रथम, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 होगा। इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। और अभी इसका जो धारा नंबर 2 है, धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दी गई है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इसकी परिभाषा यही समझी जाएगी तो इसमें लिखा हुआ है। संप्रेक्षक, संप्रेक्षक से तात्पर्य है राजस्थान स्थानीय नीति संप्रेक्षा अधिनियम 1954 का अधिनियम संख्या 28 में परिभाषित संप्रेक्षक अभिप्रेत है। पिछड़े वर्गों से मतलब है पिछड़े वर्गों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग विपरीत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर भी निर्दिष्ट किए जाए। तुलन पत्र से मतलब है धारा 92 के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत होगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जीव चिकित्सा अपशिष्ट से कोई ऐसा अपशिष्ट विपरीत है जो मानव या पशुओं के निदान उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। और इसमें क्या क्या सम्मिलित है? ये मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र, फेंकी गई औषधि और कोशिका आविष औषधियाँ, ठोस अपशिष्ट और द्रव अपशिष्ट, ये सब इसमें अपशिष्ट बने जाएंगे। और फिर पशमान राख और रासायनिक अपशिष्ट। पुल से मतलब है, पुल से तात्पर्य हो गया पुलिया सम्मिलित। बजट प्राकलन से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन अभिप्रेत होगा। बजट अनुदान से किसी बजट प्राकलन के व्यय पक्ष में किसी वृहत शेष के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों से या में अंतरण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित होगी। भवन निर्माता या विकासकर्ता, भवन निर्माता या विकासकर्ता से ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स संनिर्मित किया है। भवन से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से संनिर्मित कोई संरचना अभिप्रेत है और इसमें नींव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियाँ, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकनियाँ,
कोने से या बहिर्गत भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे सशक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आशिहित कोई भी दीवार 3 मीटर से कम ऊंचाई की दीवार को छोड़कर चिन्ह या बाह्य अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, किंतु इसमें कोई तंबू, शामियाना या तिरपाल आश्रय सम्मिलित नहीं होगा। भवन स्थल से मतलब है भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत होगा। उपविधि से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियाँ अभिप्रेत होगी। अध्यक्ष से अभिप्रेत होगा। नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष होगा, नगर परिषद के मामले में सभापति होगा और नगर निगम के मामले में महापौर होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अधिकारी से अभिप्रेत होगा। नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त होगा। नगर परिषद के मामले में आयुक्त और नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी होगा। पूर्ण दिवस में जब वह इस अधिनियम की किसी भी उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाए, रविवार और अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं, किंतु उस व्यक्ति द्वारा जिसे नोटिस संबोधित किया गया है ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है। कॉम्प्लेक्स से वाणिज्यिक उपयोग के मामले में 25 या अधिक इकाइयों और आवासीय उपयोग के मामले में 10 या अधिक इकाइयों से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत होगा। निगम पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है। पार्षद से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत होगा। डेयरी जो होती है ना, उसमें क्या है, डेयरी में कोई भी ऐसा फार्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है जिससे विक्रय पर या विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है या जिसमें विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता है या जो मक्खन या घी या पनीर या दही, शुष्क विसंक्रमित, संघनित या टोंड दूध के विक्रय के लिए विनिर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलित नहीं होंगे। कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है या कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें से दूध का वात रक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय या आपूर्ति की जाती है जिसमें वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हुआ था। खतरनाक रोग से अभिप्रेत है। खतरनाक रोग हैजा, प्लेग, चेचक पर मस्तिष्क, सुषुम्ना व्रण, शोथ, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क, कला, शोथ, पोलियो या उपदंश या कोई भी अन्य महामारी, स्थानिक मारी या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करें। और पार्किंग स्थल से मतलब है पार्किंग स्थान की न्यूनता से किन्हीं भी गैर आवासीय भवनों जिनमें कॉम्प्लेक्स और संस्थागत भवन, चाहे वे अपराधिकृत रूप से या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हो, सम्मिलित हैं, में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अधीन यथा अपेक्षित पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध कराने में रखी गई न्यूनता अभिप्रेत होगी। निर्देशक स्थानीय निकाय राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में या किसी अन्य पदनाम से
पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत होगा। वैन से भूजल, सतही जल और चारों ओर से वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्यय अभिप्रेत होगा। जिला मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अभिप्रेत है। नाली में मल नाली, पाइप, खाई, जल सरणी या कोई अन्य युक्ति जिसमें मैला पानी या मल तथा दूषित जल, वर्षा जल या अधोमृदा जल का वहन हो और साथ ही उनमें अनुलग्न शौचालय, पात्र, ट्रैप्स, सिंक, हौज, फ्लश टैंक तथा अन्य फिटिंग सम्मिलित है। कार्यपालक समिति से धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है। वित्त आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के अधीन वित्त आयोग अभिप्रेत होगा। 243(ज) वित्तीय विवरण धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है। अग्निशमन दल से धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित और संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत होगा। अग्निशमन संपत्ति में निम्नलिखित सम्मिलित होगी। दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन, दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाइड्रेटर, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं चाहे वे कुछ भी हो। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान और परिवहन के अन्य साधन, वर्दिया और रैंक के बेज। दमकल केंद्र से राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतः या विनिर्दिष्ट रूप से घोषित की गई चौकी या स्थान अभिप्रेत होगा। परिसंकटमय अपशिष्ट से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 में इस रूप में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग अभिप्रेत होंगे। निवासी से जब वह किसी स्थान क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, उस क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाला या कारोबार चलाने वाला या स्थावर संपत्ति का स्वामित्व या अधिभोग रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जो जलाच्छादित हो। नवीनतम जनगणना आंकड़े से वे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो अंतिम पूर्ववर्ती उस गणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं अभी निश्चित किए गए हैं। बासा में तीर्थयात्रियों और यात्रियों के वास सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले कुछ भवनों का समूह या कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है। सदस्य से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में या निगम पार्षद या नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित हैं। दूध में क्रीम युक्त दूध, क्रीम निकला दूध और संघनित विसंक्रमित सूखा और टर्न्ड दूध सम्मिलित होगा। नगरपालिका लेखा निर्देशिका से धारा 91 के अधीन तैयार की गई और संधारित नगरपालिका लेखा निर्देशिका अभिप्रेत होगी। नगरपालिका क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत होगा। नगरपालिका निधि से धारा 79 में निर्दिष्ट नगरपालिका निधि अभिप्रेत होगी। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट किसी नगरपालिका क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को छोड़कर किंतु उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए
ठोस या अर्धठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट सम्मिलित हैं। नगरपालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या इसके उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद और कोई नगरपालिका बोर्ड अभिप्रेत है। अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र से इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्मिलित होगा। न्यूसेंस में कोई भी ऐसा कार्य, लोग, स्थान या वस्तु सम्मिलित हैं जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण चेतना के लिए क्षति, खतरा, क्षोभ या घृणा कारित करे या जिससे इनके कारित होने की संभावना हो या जो जीवन के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिभोगी में ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो भूमि या भवन जिसके संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि स्वामी को किराया या किराए की किसी भाग का या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के पेटे नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा है या संदाय करने का दायी है और इसमें किराया मुक्त अभिधारी भी सम्मिलित हैं, परंतु अपने स्वयं की भूमि का या भवन में रहने वाला या उसका अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जाएगा। घृणोत्पादक पदार्थ से मतलब है से अभिप्रेत है कि रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा गलित या सड़ने वाला पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये सभी घृणोत्पादक पदार्थ से में गिने जाएंगे। नगरपालिका का अधिकारी से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सृजित या चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगरपालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। अन्य अभिकरण से प्राइवेट सेक्टर में कि कोई कंपनी, फर्म, सोसाइटी या निगमित निकाय या कोई संस्था या सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण या तत्समय प्रवर्तित किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण अभिप्रेत होगा। स्वामी में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मदे या किसी व्यक्ति या सोसाइटी या किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या न्यासी के रूप में या रिसीवर के रूप में किसी भूमि या भवन का या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है, या यदि वह भूमि या भवन या उस भूमि या भवन का कोई भाग किसी अभिधारी को किराए पर दिया जाता है तो वह ऐसा किराया प्राप्त करता है, उसे स्वामी कहा जाएगा। जनसंख्या से जब वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त की जाए, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। विहित से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित अभिप्रेत होगा। सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य है वह स्थान अभिप्रेत है जो निजी संपत्ति न हो और जो जनता के उपभोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में निहित हो या न हो। लोक प्रतिभूति से अभिप्रेत हैं राजस्थान सरकार या केंद्रीय सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियाँ और किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार इस निमित्त करे विविक्त रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिभूति। सार्वजनिक मार्ग से ऐसा मार्ग अभिप्रेत होगा
जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार हो है, जिससे इससे पूर्व नगरपालिका निधि, राज्य सरकार की निधि, केंद्रीय सरकार की निधि या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल करवाया गया, पत्थर जड़वाए गए, डामर बिछाई गई है, जल सरणियाँ या मल नालियाँ बनवाई गई हैं या मरम्मत करवाई गई है, या जो इस अधिनियम की किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है। कूड़ा करकट से तात्पर्य है धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े और किसी भी प्रकार का कोई कचरा जो क्षारोत्पादक पदार्थ नहीं है, अभिप्रेत होगा। नियम से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई भी नियम अभिप्रेत होगा। अनुसूचित जाति से संविधान आदेश यानी अनुसूचित जातियाँ, संविधान आदेश 1950 में विनिर्दिष्ट जातियों में से कोई भी जाति अभिप्रेत होगी जो अनुसूचित जाति कहलाएगी। अनुसूचित जनजाति से संविधान, जो अनुसूचित जनजाति है, संविधान आदेश 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों में से कोई भी जनजाति अभिप्रेत होगी जो जनजाति अनुसूचित जनजाति कहलाएगी। मल से विष्ठा और शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या नालियों की अन्य अंतर वस्तुएं अभिप्रेत हैं और इसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक बहिस्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण सम्मिलित हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो 1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 37 1956 की धारा 10 द्वारा यथागठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है। राज्य वित्त आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 म के साथ गठित अनुच्छेद 243 झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथागठित राजस्थान वित्त आयोग अभिप्रेत होगा। मार्ग से कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौकी, वीथी या रास्ता अभिप्रेत हैं जो जनता की चाहे स्थायी रूप से है या अस्थायी रूप से पहुंच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, और इसमें सम्मिलित है मार्ग के दोनों ओर स्थित नालियाँ या गटर और परिनिश्चित सीमा तक की भूमि, चाहे ऐसी भूमि या किसी भी बरामदे या अन्य ऊपरी संरचना का भाग आगे निकला हुआ हो। प्रत्येक खाड़ी, चाहे वह निजी संपत्ति हो या वहाँ जाना किसी दरवाजे, स्तंभ, जंजीर या अन्य अवरोध द्वारा पूर्णतः या अंशतः बाधित हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उससे संलग्न किसी संपत्ति का अधिभोगी हो या न हो, किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते तक जाने या वहां से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो। उपविभाजन से तात्पर्य है भूमि के किसी खंड या टुकड़े का दो या अधिक भागों में विभाजन अभिप्रेत करना। कर में इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई पत्कर, रेट, उपकर, फीस या अन्य लाभ सम्मिलित हैं। कोई संक्रमणशील क्षेत्र, कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र या कोई बृहत्तर नगरीय क्षेत्र जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा। नगरीय भूमि से नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके व्ययन पर रखी गई कोई भूमि अभिप्रेत। यान में साइकिल, 3 पहियों की साइकिल, स्वचालित मोटर कार तथा पहिएदार ऐसा प्रत्येक वाहन सम्मिलित है जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता हो या किए जाने योग्य हो। उपाध्यक्ष से अभिप्रेत है नगरपालिका बोर्ड के मामले में उपाध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में उपसभापति और नगर निगम के मामले में उपमहापौर। ग्राम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड में लिखा हुआ है जो 6 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ग्राम अभिप्रेत होगा। वार्ड से धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड अभिप्रेत है। वार्ड समिति से धारा 54 में विनिर्दिष्ट वार्ड समिति अभिप्रेत होगी।
अपशिष्ट प्रबंधन में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्यय सम्मिलित हैं। और पूर्ण संख्या या कुल संख्या। पूर्ण संख्या या कुल संख्या से जब वह किसी नगरपालिका के सदस्यों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाए। धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क के उपखंड 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों को अपवर्जित करते हुए तत्समय पद ग्रहण करने वाले सदस्यों की संख्या विपरीत होगी। तो आज अध्याय पहला पढ़ा, वह प्रारंभिक था। उसमें 2 धाराएं दी हुई है। पहली में प्रसार, संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार, दूसरी में परिभाषाएं दी गई है। तो आज इतना ही। जय हिंद।